Hello students, today we are going to start our next chapter name Natural Resources. In this chapter we will study what are natural resources, types of natural resources and conservation of natural resources. Natural resources क्या होते हैं जो हमें गिफ्ट मिला है नेचर से. When we look around, we see a variety of things. Some of these things are natural and some are man-made. Both of these type of things support our lives and make it comfortable. कह रहे हैं कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं. इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो क्या है नेचुरल हैं और कुछ चीज़ें क्या हैं मैन मेड चीज़ें हैं. और ये जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं किसको सपोर्ट करती हैं हमारी लाइफ्स को और हमारी लाइफ को क्या बनाती हैं ये चीज़ें कंफर्टेबल बनाती हैं. नेचुरल थिंग्स लाइक एयर वाटर क्लाउड्स बर्ड्स प्लांट्स एनिमल एक्सेट्रा आर वेरी यूजफुल टू अस. वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम. कह रहे नेचुरल थिंग्स जैसे कि एयर वाटर क्लाउड्स बर्ड्स प्लांट्स एनिमल्स ये क्या है हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हैं और हम इनके बिना नहीं रह सकते हैं. डिस्पाइट बीइंग सो प्रीशियस दीज आर अवेलेबल टू अस फ्री ऑफ कॉस्ट. कहते हैं प्रीशियस तो ये हैं ही बट ये क्या है हमें कैसे मिले हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं. सो वी कैन से दैट दीज आर द गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू अस. तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमें क्या है प्रकृति से क्या मिला हुआ है हमें ये गिफ्ट में मिली हुई हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर ऑल्सो मेड अप ऑफ नेचुरल मटेरियल्स. कह रहे इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या हैं किसने बनाई हैं मेड बाय मैन और वो किससे बनी हुई हैं नेचुरल मटेरियल से बनी हुई हैं. In this way, we can say that natural materials are a boon to our life. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो नेचुरल मटेरियल है वो क्या है हमारी लाइफ के लिए बून मीन्स क्या है वरदान है. The natural materials which are very useful for us are called natural resources. जो नेचुरल मटेरियल्स होते हैं हमारे लिए क्या होते हैं बहुत ही यूज़फुल होते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. टू टाइप्स के हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल. फर्स्ट वन इज़ रीन्यूएबल रिसोर्सेज. Those natural resources which can never be exhausted and cannot be finished completely are called renewable resources. Examples sunlight, soil, plants and animals. क्या कह रहे हैं ये कि वो natural resources which can never be exhausted जो पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं होते हैं पूरी तरह से नष्ट नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं कैन नॉट बी फिनिश्ड कम्प्लीटली पूरी तरह से फिनिश्ड नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज. फर्स्ट वन इज वाटर. वी नो दैट प्रेजेंस ऑफ वाटर इज अ यूनिक फीचर ऑफ द अर्थ. नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट वाटर. अ नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन वाटर हैबिटेट्स. Living beings live on land, need water for performing their life functions. Therefore, it is one of the most valuable gift given to us by Mother Nature. कह रहे कि जो पानी की जो प्रेजेंस है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. पानी के बिना जो लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं है. बहुत सारे जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो कहाँ रहते हैं वाटर हैबिटेट्स में. और जो कह रहे हैं हम हैं लिविंग बीइंग्स लिविंग ऑन लैंड. हम जो धरती पर रहते हैं लोग हमें भी क्या है पानी की बहुत आवश्यकता है. हम भी पानी के बिना कहाँ जीवित नहीं रह सकते हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो पानी है ये हमें मदर नेचर से बहुत ही वैल्यूएबल गिफ्ट मिला है. 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. 3/4 जो पार्ट है वो किससे कवर्ड है वाटर से. अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ प्रेजेंट इन ओशियंस एंड सीज. कह रहे हैं अनलिमिटेड क्वांटिटी जो वाटर है वो कहाँ प्रेजेंट है ओशियंस में और सीज में. बट वो वाटर कौन सा है बट इट इज़ सलीन वाटर. सलाइन वाटर ये कौन सा वाटर है इसका मतलब होता है खारा पानी है. वो कौन सा वाटर है खारा.
This water is unfit for consumption. Only fresh water is the usable form of water which is very limited in quantity. कह रहे जो हमारा जो खारा पानी है ये पीने के लिए फिट नहीं होता है, इसको हम नहीं पी सकते हैं. जो फ्रेश वाटर है हमारा वो उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही लिमिटेड है. Despite this limited supply of fresh water, most of the rivers of the country are polluted. We generally use their water after treating it. Most of the cities and villages in India do not have safe drinking water due to water pollution. कह रहे कि लिमिटेड सप्लाई, फ्रेश वाटर की लिमिटेड सप्लाई होने के बावजूद भी बहुत सारी रिवर्स हैं हमारी कंट्री में जो क्या हैं, पॉल्यूटेड हैं. और मोस्ट ऑफ द सिटीज़ एंड विलेजेस, और बहुत सारी सिटीज़ और विलेजेस हैं इंडिया में जहाँ पे क्या है, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है. किस वजह से नहीं है? ड्यू टू वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन की वजह से क्या है, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है. Only we can save these precious water resources by preventing their pollution and reducing its waste. हम कैसे बचा सकते हैं पानी को, क्योंकि जो पानी है बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्रीशियस है हमारे लिए. वी कांट लिव विदाउट वाटर. तो इसको हम कैसे बचा सकते हैं? इसको हमें पॉल्यूशन से बचाना है. एंड रिड्यूसिंग इट्स वेस्टेज, और इसकी जो वेस्टेज है उसको क्या करना है, पानी की वेस्टेज को हमें क्या करना है, कम करना है. सॉइल इज़ ऑल्सो अ गिफ्ट ऑफ नेचर लाइक वाटर. पानी की तरह क्या है, सॉइल भी क्या है, गिफ्ट ऑफ नेचर है. सॉइल इज़ रिक्वायर्ड टू ग्रो प्लांट्स. प्लांट्स को ग्रो करने के लिए मिट्टी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. एंड वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड. और हम सब क्या है, प्लांट्स पर डिपेंड हैं. किसके लिए? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड के लिए. Soil is also home to a large number of tiny organisms. Tiny organisms होते हैं छोटे जो हमारे जीव होते हैं. यानी जो मिट्टी है वो क्या है, एक घर भी है उन किनके लिए, जो छोटे जीव हैं उनके लिए. Do you know how soil is formed? When the snow covering mountain peaks of the Himalayas melts in summer, these fill the rivers with water. जब गर्मियों में हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत की जो चोटी है उसको ढकने वाली बर्फ़ जब पिघलती है तो ये क्या करती है, नदी को पानी से भर देती है. वाटर रन डाउन द स्लॉप्स ऑफ द माउंटेन्स दैट ब्रेक्स द रॉक इनटू स्मॉलर पार्टिकल एंड फॉर्म्स सॉइल. पानी पहाड़ों की ढलान से गिरता है जो चट्टानों को छोटे कणों में तोड़ता है और उससे क्या बनाता है, मिट्टी बनाता है. Similarly, rocks break down into smaller particles by the action of wind and chemicals too. इसी तरह से जो क्या है, जो चट्टानें हैं वो विंड और जो केमिकल्स हैं इससे क्या होता है, स्मॉलर पार्टिकल में टूट जाती हैं, छोटे छोटे कणों में क्या है, टूट जाती हैं. और बहुत टाइम लगता है इस प्रोसेस को. थर्ड पॉइंट, प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स आर ग्रीन फ्रेंड्स आर ऑल्सो अ गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस. प्लांट्स भी क्या है, गिफ्ट ऑफ नेचर है. फॉरेस्ट आर अ होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. फॉरेस्ट क्या है, जंगल क्या है, घर है किन लोगों के लिए, बर्ड्स और एनिमल्स के लिए. दे प्रोवाइड अस वेरियस प्लांट प्रोडक्ट्स लाइक रबर, फूड, फ्लावर्स एंड वुड. द एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. जो एनिमल्स फॉरेस्ट में, जंगल में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर कहते हैं. ह्यूमन्स हैव लर्नड टू टेम सम ऑफ दीज एनिमल्स फॉर यूज़. दीज आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल. मनुष्य ने क्या किया, कुछ जो इनमें से कुछ एनिमल्स को वश में करना सीख लिया अपने यूज़ के लिए, और उन एनिमल्स को क्या कहा जाता है, डोमेस्टिक एनिमल्स. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट. दोनों ही प्लांट्स और एनिमल जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. हैंस वी शुड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट. तो हमें क्या करना चाहिए, जो जंगल है उनको भी क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Natural resources which are limited in supply and will not last forever are called non-renewable resources.
नेचुरल रिसोर्सेज जिनकी जो सप्लाई है लिमिटेड होती है और ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाले होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज कॉयल, पेट्रोलियम, मिनरल्स एंड नेचुरल गैस. Let's study some of the non-renewable resources. Rocks occur naturally since the earth was formed. क्या कह रहे हैं, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से ही जो चट्टानें हैं वो क्या पाई जाती हैं. These contain minerals which include metals, coal, petroleum and natural gas. Minerals are obtained in raw form by digging. कह रहे हैं मिनरल्स को खोद कर, रॉ फॉर्म होता है कच्चे रूप में प्राप्त किया जाता है. दीज आर देन प्योरीफाइड टू गिव अस मेटल्स लाइक कॉपर एंड आयरन. इसके बाद तांबे और लोहे जैसे मेटल्स हमें देने के लिए इन्हें क्या किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है. पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ. जो पेट्रोलियम है उसको भी कहाँ से ऑब्टेन्ड, प्राप्त किया गया है, अर्थ से. इट गिव्स अस पेट्रोल, कुकिंग गैस एंड डीजल. इस और ये इससे हमें क्या मिलता है, पेट्रोल, कुकिंग गैस एंड डीजल. कॉयल इज़ अनदर रीन्यूएबल रिसोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ. जो कह रहे जो कॉयल मिनरल है ये भी क्या है, अनदर रीन्यूएबल रिसोर्स है जो कि हमें किससे प्राप्त हुआ है, अर्थ से ऑब्टेन्ड हुआ है. इट इज़ बर्न्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ये बिजली पैदा करने के लिए, बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए इसको जलाया जाता है. Conservation of natural resources. Natural resources should be used very carefully as we cannot replace them. कह रहे नेचुरल रिसोर्सेज को हमें बहुत ही केयरफुली यूज़ करना चाहिए क्योंकि हम इन्हें क्या है, रिप्लेस नहीं कर सकते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन. कंजर्वेशन क्या होती है, नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन करना ही कंजर्वेशन होती है. सम वेज इन विच वी कैन कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज. यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशली. हमें नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए. प्लांट मोर ट्रीज. ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट्स लगाने चाहिए. डू नॉट कट फॉरेस्ट. हमें जंगल को कट नहीं करना चाहिए. डू नॉट वेस्ट पेपर. हमें पेपर्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए. अवॉइड पॉल्यूशन ऑफ वाटर सोर्सेज सच एंड लेक्स एंड रिवर. हमें जो है वाटर पॉल्यूशन को भी क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. सो ये था हमारा आज का चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज.